अब गुरुदेव भगवान ने, अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। जीव गुरु को भी गाली देने लगा कि जाओ जाओ जाओ। तो गुरुदेव ने बहुत कहा, ठीक है अब मुझे भी भेज रहे हो, मैं जा तो रहा हूं, पर सत्संग की एक लक्ष्मण रेखा देके जा रहा हूं, गुरुवाणी हरिनाम की एक रेखा देके जा रहा हूं, इसका लंघन मत करना। कम से कम इतने नियम करना जीवन में, हरिनाम करते रहना, गुरु वचनों को पढ़ते रहना, तो भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन शांति ने और भक्ति ने क्या किया? पहले राम भगाया, फिर गुरु भगाया, और गुरु के दिए लक्ष्मण रेखा ज्ञान और उनकी वाणी का भी उल्लंघन किया। और अब जब उल्लंघन करके लक्ष्मण रेखा का लंघन की जानकी जी, तो उसके बाद अरविंद त्रिवेदी उठाया और लेकर लंका चला गया रावण। तो लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। जीवन में अगर दुर्दशा आ गई है तो निश्चित याद रखना कि परमात्मा का अपमान तो हो ही गया है, गुरु का अपमान तो हो ही गया है, लेकिन गुरुवाणी और शास्त्र वाणी में भी तुम्हारा विश्वास नहीं रह गया। इसलिए कोई न कोई मोह रूपी और अहंकार रूपी रावण आएगा, तुम्हें उठाएगा, तुम्हारी शांति का हरण करेगा, भक्ति का हरण करेगा, और अशोक वृक्ष के नीचे भी बैठ करके शोक करना पड़ेगा तुमको। वृक्ष का नाम है अशोक, और माता बैठी है शोक में, जानकी माता। तो ये जो संसार के धन संपत्ति जिनको तुम ये सोच रहे हो कि अशोक होने का पूरा उपाय मैंने कर लिया है, बड़े बड़े हमारे महल हैं, गाड़ियां हैं, नौकरी हैं, पैसे हैं, बेटा हैं, वो हैं, पर याद रखना ईश्वर से दूर होकर, राम से दूर होकर, गुरु से दूर होकर, शास्त्रों से दूर होकर, उनके वचनों से दूर होकर अशोक का वृक्ष जरूर बना रखे होगे, पर शोक कम होने वाला नहीं है। अशोक वृक्ष के नीचे भी शोक ही होगा। जीवन में बड़ी उपलब्धि मिट जाएगी जो भी प्राप्त किए हो। महाराज आइए अब क्रम की ओर चले, नहीं तो आज भी हमारा फिर वही हो जाएगा, भागवत के बजाय ये पूरा लाइफ मैनेजमेंट कोर्स हो जाएगा। अब लिखा हुआ भी है लाइफ मैनेजमेंट कोर्स, हम तो इसीलिए इधर उधर से बोलते रह रहे हैं, हमने भागवत लिखा ही नहीं। श्रीमद् भागवत में हमको फंसाओगे? हमने लिखा भैया भागवत के कुछ श्लोकों के माध्यम से लाइफ मैनेजमेंट कोर्स, और एक श्लोक काफी है, महात्मा का ही, जो भी पढ़ा, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। महाराज इसी के ऊपर पूरा काम चले। पहले लोक धर्म की पहले गणना हो, फिर परम धर्म की गणना हो, फिर उसके बाद भाई अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, न किसी के दोष के बारे में चिंता करो, न किसी के गुण के बारे में चिंता करो। गुरुजी गुण तो सोचना चाहिए, गुण भी खतरनाक है। भागवत कह रही है कि न दोष के बारे में चिंतन करो, न किसी के गुण के बारे में चिंतन करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। आप अच्छे हैं, राम राम, आप बुरे हैं, राम राम। आपको कोई अच्छा बोले, राम राम, आपको कोई बुरा बोले, राम राम। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके गोधुली बिहारी के। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके गोधुली बिहारी के। कोई चुगली करे चाहे गुगली मारे, हम हो चुके गोधुली बिहारी के। इतना सा कॉन्सेप्ट है जीवन का। कल दिव्याति दिव्य भाव से चीरहरण की लीला के बाद गोवर्धन लीला संपन्न हुई है। गोवर्धन लीला में हमने देखा कि भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में इंद्रियों को समेटना होता है कछुए की तरह, और भक्ति के मार्ग में इंद्रियों का वर्धन करना होता है। इंद्रियां जो इतनी छोटी हैं, इनको इतना विकसित कर दो कि इसमें विराट परमात्मा आने में संकोच न करे। अब हाथी घुसाओगे घर में, हाथी ले आयो, और घर का दरवाजा है 5x3 का, तो हाथी कैसे घुसेगो महाराज? तो गोवर्धन लीला का एक अर्थ यह भी है कि इंद्रियों का विकास, विराटता, व्यापकता,
अब इंद्रिय की विकास और विराटता के बारे में कह दिया, एक ने पकड़ के अपने गायल खींच लियो ऐसे, महाराज फाड़ दिया ऐसे। गुरुजी इतना बढ़ गया कि मर जाएगो, केस हमारे ऊपर हो जाएगा महाराज। हम ये थोड़े बढ़ाने के लिए बोले कि ऐसे बढ़ा लें, आंख ऐसे बढ़ा लें, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। अभी जो हमारी इंद्रियां संकुचित हैं, संकीर्ण हैं, छोटी छोटी चीजों पर लट्टू हुई, उन्हीं पे जी रही हैं, उन्हीं पे मर रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। इतना विकास कर दें कि जिधर देखूं बस तेरी तस्वीर नजर आती है, जित देखूं तित श्याममयी है। कानों में जहां जाएं तो बस उनकी ही आवाज सुनाई पड़े। अरे चिड़िया बोलती है तो कौन बोलता है? ये वायलिन बज रहा है तो कौन बजा रहा है? ये सुर कहां से आ रहा है? ये हवाओं की सरसराहट किसकी आवाज? ये नदियों का कलकल किसकी आवाज? ये बादलों की गड़गड़ाहट किसकी आवाज? इस दुनिया में हो रहा कोई भी साउंड किसका है? बस इतनी सी समझ हो कि हर रूप में हमारा गोविंद ही अलग अलग रूप में वही पुकार रहा है। इतनी समझ हो इंद्रिय के पास तो आपको संयमित होने की, नियंत्रित करने की, कान में रुई डालने की जरूरत नहीं है। अरे यहां फिल्मी गाना बज रहा है, कान में रुई डालो, कुछ नहीं। खूब बढ़िया फिल्मी गाना बन रहा है, जिसको देखना है देखने दो। वो आलिया भट्ट देखें, फट्ट देखें, मट्ट देखें, तुम तो बस देखो करदम ऋषि की तरह। करदम ऋषि ने कह दिया, भैया क्या इतना देख रहा है, हम तो समझे थे ऋषि हो, हमारे सामने ही हमारी बेटी को देखते जा रहे हो, देवहूति को। तो बहुत देर के बाद करदम ऋषि ने कहा, मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये इतनी सुंदर है तो हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। मैं ये देख रहा हूं, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।